ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের ভিডিওটা একটু হিন্দি টাইপের, তবে এখানে এক হিন্দু ব্যক্তি যিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কালিমা তৈয়বা কয়েকটা বিষয় নিয়ে তিনি অত্যন্ত ভালো মন্তব্য করেছেন। যদিও তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক, বর্তমান সময়ে আমরা দেখি হিন্দুরা কিন্তু খুব একটু উগ্র, তারপরেও কিন্তু সবাই কিন্তু না। তো চলুন, এখানে তিনি কথাগুলো হিন্দিতে বলেছেন, তবে কয়েকটা জিনিস বাংলায় বলছেন। সেটা হচ্ছে কলেমে তৈয়বাটা বাংলায় বলছেন, আল্লাহ শব্দটা বাংলায় বলছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামটা বাংলায় বলছেন, এই কয়েকটা শব্দ বাংলায় বলছেন। যারা বাংলা ভাষাভাষী শুধু এই শব্দ কয়টাই বুঝবেন, বাকিগুলো বুঝবেন না। তো চলুন আমরা তার সমস্ত কথাগুলো একটু শুনে আসি। कोई नहीं है, लान नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसको हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, ये रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। ला इलाहा इल्ला। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज या हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए इसको, अपनी बहनों को, माताओं। আচ্ছা, যাই হোক, এখানে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সম্পন্ন কথা বলেছেন, কিন্তু ভিডিওটার রেজলিউশনটা নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর আমরা বুঝতে পারছি যারা বাংলা ভাষাভাষী রয়েছে তারা হয়তো অনেকে বুঝি নাই, তবে কিছু কথা তো বাংলায় বলছে, সেগুলো বুঝতে পারছি। জাস্ট আসলে অত্যন্ত ভালো লেগেছে কথাগুলো। তিনি সত্যি কথা বলেছেন। আমার অডিয়েন্সের ভিতরে আমি জানি এই ভিডিও অনেকেই দেখবে না, কারণ তারা হিন্দি ভাষাভাষী না। তারপরেও যারা দেখেছেন হয়তো অনেকে বুঝছেন, তবে আমি দেখেছি আমার অডিয়েন্সের মধ্য থেকে আমার সমস্ত ভিডিওর অডিয়েন্স 50%ই বাঙালি। তারপরেও যাই হোক, আপনারা দেখেছেন, যারা বুঝছেন তারা তো বুঝলেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা নামাজ সম্পর্কে কি কথা বলছে। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের উচিত আমাদের যে সমস্ত বিধানগুলো রয়েছে সঠিকভাবে পালন করা। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।